नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने जवाबी हमले किए तेज। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार जनता के लिए समर्पित, करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से निकाला बाहर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से सरकार बदलने की परंपरा जारी रखने का किया आह्वान। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती पर किया गया नमन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी जनसभाओं के माध्यम से जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 413 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बार भाजपा डबल इंजन की सरकार द्वारा करवाए गए विकास के दम पर सरकार बदलने का रिवाज तोड़ने के लिए जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए जोर आजमाइश में है। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत चैल चौक में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये संभव नहीं है। भाजपा भी करते रहो, जय श्री राम भी करते रहो और पार्टी के खिलाफ काम करते रहो। ये नहीं हो सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना है और यहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके विधानसभा क्षेत्र हरोली में बल्क ड्रग फार्मा पार्क खोलकर दिया है। भाजपा पर संयम नहीं। अगर आपने अच्छा किया तो उसका जिक्र करें। ये वही नेता हैं जो ये लोग हैं जो हिमाचल की विधानसभा में जब मैंने खड़े होकर के उनसे पूछा था, मैंने कहा 5 साल के कार्यकाल में आप मुझे बताइए कांग्रेस की सरकार ने कोई एक योजना शुरू की हो जिस योजना का नाम लोग बोलते हैं, खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। योजना का जिक्र तब हो पाता जब शुरू की होती। और हम हिमाचल प्रदेश में ये भी कहना चाहता हूं, जो कहते थे बल्क ड्रग फार्मा पार्क हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता, करके दिखाया और उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जाकर के उसका शिलान्यास करके आए। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 5 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें किन्नौर से पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी, आनी से किशोरी लाल, इंदौरा से मनोहर लाल, नालागढ़ से केएल ठाकुर और फतेहपुर से प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपाल परमार शामिल हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र से करीब 7-8 साल पहले हिमाचल को मिली बड़ी परियोजनाओं को अब धरातल पर उतारा जा सका है। ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा प्रत्याशी रामकुमार के पक्ष में करीब आधा दर्जन स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकारों ने इन परियोजनाओं के लिए न तो प्रदेश की तरफ से बनने वाला शेयर दिया और न ही जमीन उपलब्ध करवाई, लेकिन डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार केवल जनता के लिए समर्पित है और अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करने का प्रयास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करोड़ों गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल घोटालों की बात हो। 2014 से 2022 तक 8 साल में मोदी सरकार ने 1 रुपए का भी घोटाले का आरोप नहीं। केवल जनता के लिए मोदी सरकार समर्पित रही। जो अमीर और गरीब के बीच में खाई थी उसको कम करने का प्रयास मोदी जी ने किया और करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। ये आंकड़े बताते हैं। मोदी सरकार आई, 12 करोड़ शौचालय बहनों को बनाकर दिए, किसी को बाहर न जाना पड़े। 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बनाकर दिए। हर घर हर गांव को बिजली का कनेक्शन दिया। 4-4 LED के बल्ब दिए। घर में रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा के 21 उम्मीदवार बागी हैं और वे आधा चुनाव हार चुके हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है और इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में पार्टी के बागी चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता यहां आकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता समझदार है जो इनके बहकावे में नहीं आएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से हिमाचल में सरकार बदलने की परंपरा को जारी रखने का आह्वान किया है। मंडी के पड्डल मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि इस परंपरा से नेताओं को सीख मिलती है कि अगर काम नहीं किया तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पार्टी द्वारा दी जा रही 10 गारंटियों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने के अलावा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और 1 लाख नई नौकरियों का पिटारा खोला जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को अपने स्वरोजगार के लिए कांग्रेस ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। रैली को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने मंडी के लोगों से किए वायदे पूरे नहीं किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ तीखे हमले करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया। देश सहित प्रदेश भर में आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सरदार पटेल के जीवन, व्यक्तित्व, विचारों व कार्यों को स्मरण करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनका जीवन राष्ट्र एकता के लिए समर्पित रहा है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल के जीवन से हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, लौह नेतृत्व और अदम्य राष्ट्र प्रेम से देश में सभी विविधताओं को एकता में बदलने की प्रेरणा मिलती है। नड्डा ने कहा कि सरदार पटेल ने देश के एकीकरण के साथ आजाद भारत की प्रशासनिक नींव रखने का काम किया है। नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर के स्वयंसेवियों ने बिलासपुर में स्वच्छता रैली निकाली। इस दौरान बिलासपुर नगर के मुख्य स्थानों, धार्मिक स्थलों और जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। इसी तरह हमीरपुर और केलंग में एकता शपथ व रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग द्वारा उन्हें वोट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत शिमला शहरी स्वीप टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समरहिल व अन्नाडेल में निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों और विद्यार्थियों को सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की शपथ दिलाई। उधर ऊना जिला प्रशासन द्वारा मतदान के दिन 12 नवंबर को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोटर सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने जवाबी हमले किए तेज। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार जनता के लिए समर्पित, करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से निकाला बाहर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से सरकार बदलने की परंपरा जारी रखने का किया आह्वान। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती पर किया गया नमन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।